अब जब सलमान खान को जान से मारने की बात आती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले सामने आता है। लॉरेंस बिश्नोई वही शख्स है जिसने फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जान से मरवाया था और अब वो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। भाईजान को मारने के लिए उसने अपने सबसे खास शूटर संपत नेहरा को मुंबई भी भेज चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सलमान खान की किस गलती की वजह से बिश्नोई उसे मारना चाहता है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले संपत शूटर के बारे में जान लेते हैं, जिसकी गोली से आज तक कोई नहीं बच सका। और ये भी कि आखिर कैसे देश के लिए खेलने वाला सीधा साधा लड़का आज एक गैंग का शार्प शूटर बनकर बैठा है। बचपन से ही संपत नेहरा देश के लिए कुछ करना चाहता था। संपत के पिता चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और उसका बड़ा भाई फौज में है। शुरुआती दिनों में संपत नेशनल लेवल का एथलीट था। वो कोई एवरेज एथलीट नहीं था, उसने नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल भी जीता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना होनहार लड़का जिसके पिता और भाई दोनों ही देश की सेवा करते हैं और लड़का खुद ही देश की सेवा करना चाहता था, वो कैसे लॉरेंस जैसे गैंगस्टर के साथ आ गया और देखते ही देखते वो लॉरेंस का राइट हैंड भी बन गया। असल में संपत चंडीगढ़ के उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई पढ़ता था और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि लॉरेंस ने छात्र राजनीति में अपनी पैठ जमाने के लिए संपत के नेशनल लेवल के खिलाड़ी होने का फायदा उठाया। उसने पहले उससे दोस्ती की और फिर उसका ब्रेन वॉश करके राजनीति और उसके बाद जुर्म की दुनिया में उसे धकेल दिया। लॉरेंस ने संपत का ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से किया था कि वो फिर कभी जुर्म की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाया और उसके अंदर का एथलीट धीरे धीरे एक खूंखार कातिल में बदल गया। लॉरेंस के एक इशारे पर संपत कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि संपत अपने कॉलेज के दिनों में एक छात्र नेता चुनाव से भी खड़ा हुआ था और उसने पढ़ाई लिखाई और खेल कूद छोड़कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो 2016 में पहली बार संपत नेहरा को कार लूटने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और जून 2017 में वो पुलिसकर्मी की आंख में मिर्च डालकर फरार हो गया था। फिलहाल संपत पर 5 राज्यों में 39 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें डकैती के साथ ही 20 से ज्यादा हत्याओं और हत्या की कोशिश के मामले और इसके अलावा फिरौती के मामले भी दर्ज हैं। पुलिस की माने तो संपत पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में वारदातों को अंजाम देने के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ भाग जाता था और इन जगहों पर फर्जी पहचान के साथ रहता था और इन सब के बीच लॉरेंस उसे हवाला के जरिए पैसे भेजा करता था। 2018 में गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। तब संपत ने पुलिस में बयान दिया था कि सलमान खान की सुपारी मिलने के बाद उसने सलमान खान के घर की रेकी यानी कि उसके घर पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। संपत ने पुलिस को यह बताया कि वो एक बार सलमान खान के घर के पास अपनी पिस्टल लेकर भी गया था, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वो सलमान खान को मार नहीं पाया। इसलिए उसने सलमान भाई को मारने के लिए एक स्पेशल राइफल भी मंगवाई, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगली राइफल की ट्रिगर तक पहुंचती, कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गई और वो पकड़ा गया। सलमान खान की सुपारी लेने वाले के बारे में जानने के बाद ये भी जान लेते हैं कि लॉरेंस और सलमान खान के बीच क्या दुश्मनी है। असल में सलमान खान पर काले हिरण को मारने को लेकर केस चल रहा है और बिश्नोई समाज में काले हिरण को पूजनीय मानते हैं, इसलिए बिश्नोई सलमान खान को जान से मारना चाहता है। वीडियो अब खत्म होने वाली है, लेकिन जाते जाते कुछ सवाल हैं जो दिमाग में घूम जाते हैं। सबसे पहले तो यही कि अभी तक अदालत में हिरण वाला केस चल रहा है। फिलहाल सलमान खान दोषी साबित नहीं हुए हैं और अगर मान भी लिया जाए कि सलमान खान दोषी साबित होते भी हैं, तो क्या कानून को साइड में रखकर लॉरेंस या सलमान खान को जान से मरवाने की सुपारी देना कितना सही है? और दूसरा सवाल ये कि लॉरेंस ने जब सलमान खान की सुपारी दी तो उस समय वो जेल में था, तो क्या हमारी जेल व्यवस्था इतनी लाचार हो गई कि वो एक मामूली से गैंग के एक लड़के को संभाल नहीं पा रही है? आप इन सवालों को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।